आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ तृप्ति। बिहार में विधानसभा चुनाव की हलचल तेज हो गई है और विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारी पूरी कर रही हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी का बिहार दौरा चर्चा का विषय बन गया है। राहुल गांधी ने हाल ही में बिहार के बेगूसराय जिले में पलायन रोको नौकरी दो के तहत कन्हैया कुमार की अगुवाई में चल रही पद यात्रा में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि इस यात्रा को लेकर राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया और सत्ता पक्ष के नेताओं ने राहुल गांधी और उनकी यात्रा को लेकर तीखा हमला किया है। समस्तीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी की सांसद शांभवी चौधरी ने इस यात्रा पर कई अहम सवाल उठाए हैं और राहुल गांधी को निशाने पर लिया। उन्होंने इस घटनाक्रम को बिहार की राजनीति और राहुल गांधी के प्रति सत्ता पक्ष की प्रतिक्रिया के दृष्टिकोण से महत्व दिया है। शांभवी चौधरी ने राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उनकी पद यात्रा केवल एक गेस्ट एंट्री थी और उनके द्वारा की गई यात्रा असंवेदनशील और निरर्थक थी। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने बेगूसराय में यात्रा के दौरान बिहार की जनता से कोई जुड़ाव नहीं किया और उनकी यात्रा बिना किसी ठोस उद्देश्य के समाप्त हो गई। चौधरी ने कहा कि बिहार की संस्कार अतिथि देवो भव के तहत है, लेकिन राहुल गांधी को यह समझना चाहिए कि वो केवल बिहार के अतिथि के रूप में आए थे और हमेशा अतिथि ही रहेंगे। उनका यह बयान बिहार में कांग्रेस की स्थिति और राहुल गांधी के प्रति स्थानीय जनता की प्रतिक्रिया को दर्शा रहा है। शांभवी चौधरी ने इस बात पर भी ध्यान दिलाया कि राहुल गांधी द्वारा की गई यात्रा का उद्देश्य स्पष्ट नहीं था और कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि यह दोनों पार्टियां बिहार में पलायन की समस्या की जड़ है और इन पार्टियों ने ही राज्य में पलायन को बढ़ावा दिया है। उनका कहना था कि यह यात्रा एक मजाक बनकर रह गई है क्योंकि पलायन को लेकर आरोप लगाने वाले खुद ही इस समस्या का हिस्सा रहे हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि सत्ता पक्ष की ओर से यह आरोप कांग्रेस की नीतियों और उनके कार्यों पर सवाल उठाने के रूप में था। बिहार में पलायन एक पुरानी समस्या है जिसमें राज्य से बड़े पैमाने पर लोग रोजगार के लिए अन्य राज्यों का रुख करते हैं। हालांकि यह समस्या बिहार के कई हिस्सों में वर्षों से बनी हुई है, लेकिन शांभवी चौधरी के अनुसार इसका मुख्य कारण राज्य की सरकारों की नीतियां हैं और उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी दोनों ने मिलकर बिहार में पलायन की जड़ें मजबूत की है। दरअसल उनका कहना था कि यह दोनों दल बिहार में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में नाकाम रहे, जिसके कारण लोग काम की तलाश में राज्य छोड़ने पर मजबूर होते हैं। चौधरी ने बयान से यह स्पष्ट होता है कि बिहार की चुनावी परिप्रेक्ष्य में पलायन का मुद्दा एक प्रमुख राजनीतिक विषय बन चुका है। जब राहुल गांधी इस मुद्दे पर पद यात्रा के लिए बेगूसराय पहुंचे तो यह स्वाभाविक था कि सत्ता पक्ष और इस पर प्रतिक्रिया देता। सत्ता पक्ष का आरोप था कि कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं के लिए यह एक मुद्दा केवल चुनावी लाभ के लिए है, जबकि उनकी नीतियां और शासन बिहार में पलायन की समस्या को बढ़ावा देती है। जब शांभवी चौधरी ने यह सवाल किया कि राहुल गांधी ने संविधान सुरक्षा सम्मेलन में भी भाग लिया है तो उन्होंने इस पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना था कि राहुल गांधी संविधान को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि संविधान खतरे में है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या संविधान खतरे में है, कहाँ कुछ असंवैधानिक हो रहा है। उनके अनुसार राहुल गांधी का यह बयान केवल एक राजनीतिक रणनीति थी ताकि बिहार के लोग उनके साथ जुड़े और उनके मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें। यह बयान यह भी बताता है कि शांभवी चौधरी और उनके पार्टी के नेता राहुल गांधी के रुख को मात्र एक राजनीतिक मंच पर भाषण के रूप में देख रहे हैं, न कि किसी वास्तविक संकट के रूप में। शांभवी चौधरी ने यह भी कहा है कि विपक्ष ने हमेशा बिहार के लोगों के प्रति सौतेला व्यवहार किया है और उनके अनुसार बिहारियों के सपनों और उनके विकास को कभी प्राथमिकता नहीं दी गई। बिहार के मुद्दों पर विपक्ष की गंभीरता पर सवाल उठाते हुए शांभवी चौधरी ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने राज्य के लोगों के मुद्दों को हल करने के लिए कभी भी वास्तविक प्रयास नहीं किए हैं। उसके बजाय उन्होंने बिहार में पलायन और अन्य मुद्दों का राजनीतिकरण किया है और इस राजनीतिक विवाद में शांभवी चौधरी ने राहुल गांधी के बिहार दौरे और उनकी पद यात्रा को केवल एक दिखावा करार दिया और उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी बिहार के मुद्दों के प्रति गंभीर नहीं है और उनका उद्देश्य केवल चुनावी लाभ उठाना है। बिहार में पलायन और संविधान सुरक्षा जैसे मुद्दों पर उनका रवैया सत्ता पक्ष के लिए निरर्थक प्रतीत होता है और यह बयान बिहार की राजनीति में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक स्पष्ट चुनौती भी है जो आगामी विधानसभा चुनावों में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। इस स्थिति में यह साफ है कि बिहार में आगामी चुनावों में के लिए राजनीतिक माहौल और भी गर्माएगा।
कांग्रेस और राहुल गांधी को अपने दृष्टिकोण को लेकर और अधिक स्पष्टता और ठोस कदम उठाने होंगे, जबकि सत्ता पक्ष इस मामले को अपने चुनावी लाभ के रूप में उपयोग करने की पूरी कोशिश करेगा। हालांकि इन सभी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।